जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज के सुंदर प्रसंग का नाम है कि कैसे गुरु शिष्यों के ऊपर अपना चमत्कार दिखाते हैं। बड़े सुंदर प्रसंग है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज हमारा यही सुंदर प्रसंग है। एक शिष्य थे जो कि गुरु आश्रम में रहा करते थे और कई दिन उन्हें गुरु से शिक्षा लेते हो चुकी थी। इस प्रकार एक दिन उनके घर से बुलावा आया कि बहन की शादी होनी है और शीघ्र घर आ जाओ। गुरु से उस शिष्य ने भी कहा कि मुझे इस तारीख में अपनी बहन की शादी में मुझे सहयोग भी देना है और उसका पूरी वहां पर सहायता भी करवानी है। वह घर के लिए रवाना होने लगे थे और तैयारियां पूरी होने लगी थी। यानी गुरुजी से उन्होंने पहले ही कह दिया था 10 दिन पहले कि मुझे इस तारीख में जाना है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा चले जाना। जिससे अगले दिन जाना ही था, अगले दिन ही जाना था, तो रात में गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी मुझे प्रातःकालीन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में निकलना है, जिससे मेरा पैदल का मार्ग है, मैं धीरे धीरे चलूंगा और गांव दूर है तो 1-2 दिन में तो पहुंच ही जाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा ऐसा करो, तुम एक शिष्य को और साथ में ले जाना, वो तुम्हारी बहन की शादी में सहायता करा देगा। प्रातःकालीन भोर में उठे दोनों शिष्य और जाने के लिए गुरु जी से आशीर्वाद लेने आए कि गुरुजी हम जा रहे हैं। लेकिन बार बार शिष्य के मन में यह था कि मैं गुरुजी से कहूंगा तो बहन की शादी के लिए कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देंगे। अब शिष्य बार बार कहते कि गुरुजी हम जा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा बिल्कुल जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और देखना तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी जो पूरी गांव पूरा नगर देखेगा। बोले अच्छा गुरुजी। और कह रहे यदि जब आशीर्वाद लेने आए बोले पूरा नगर देखेगा तुम्हारी ऐसी शादी होगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बेटा तुम जा रहे हो, इतनी दूर का रास्ता है, तो ये लो 5 किलो अनार और ये मेरी भेंट समझो और इसे ले जाओ। अब वह शिष्य बोले हाँ गुरुजी ने बताओ ये अनार दिए 5 किलो, इतनी दूर का रास्ता और बोले इसे भी और टांग के ले जाओ। गुरुजी ने कोई दान दक्षिणा ही ना दी। बोले क्या हुआ प्रभाव? बोले दान दक्षिणा तो नहीं दी, लेकिन वह भी यही मन में चलता रहा कि अरे गुरुजी ने तो कुछ दिया ही ना, गुरुजी ने तो कुछ दिया ही ना, और चल दिए। चलकर गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर क्या हुआ? बोले भयंकर महामारी फैली थी। बोले कौन सी महामारी? बोले राजा की जो पुत्री थी उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे वैद्य ने उनसे कहा कि भैया तुम्हें औषधि के रूप में इन्हें अनार के दाने दो। कहते हैं उस नगर में, जहां उस नगर में राजा रहता था और जहां उसकी बहन की शादी होने वाली थी, अनार की कोई व्यवस्था ही ना थी, कोई व्यवस्था नहीं। सब राजा ने भी सेनापतियों से कह दिया, सभी सैनिकों से कह दिया भैया जाओ और जहां पर भी अनार दिखे यहां लेके आओ और उसे अच्छी तरह कुछ ना कुछ उपहार दिया जाएगा जो यदि यह काम करेगा। उस राजा ने सभी सेनापति से कह दिया। सब सेनापति ने नगर में समाचार फैला दिया और कहेंगे 2 शिष्य उसी दिन पहुंचे थे अनार लेकर 5 किलो। और परिणाम ये हुआ, बोले हमारे तो ये काम आने नहीं, क्योंकि उनके शिष्यों के भी कान में यह बात पहुंची कि ऐसे ऐसे पुत्री बीमार है राजा की। बोले हुआ क्या? बोले शिष्यों ने सोचा, बोले गुरुजी ने ये 5 किलो अनार दिए हैं, बोले किस काम आएंगे हमारे, ऐसा तो काम तो चलना नहीं, तो ऐसा करो ये राजा को ही दे दो। परिणाम ये हुआ बंधुओं, राजा के पास वह अनार पहुंचे और उस अनारों से वह पुत्री ठीक हो गई राजा की। प्रसाद खाकर, गुरुजी का प्रसाद था और खाकर वह ठीक हो गई प्राप्त करके। और परिणाम क्या हुआ? जब ठीक हो गई तो राजा ने भी देखा, बोले भैया बड़ा चमत्कार। बोले ये अनार कहाँ से आए? जब सेनापतियों ने बताया ऐसे ऐसे नगर में 2 बालक आए, 2 शिष्य आए, बोले उन्होंने ही दिए। बोले मुझे राजा ने कहा तुरंत उनके पास ले चलो। जो ले गए उनके जहां रहते थे, और सेनापति राजा को उनके पास ले गए दोनों शिष्यों के। और क्या हुआ? उसी समय
राजा ने शिष्यों से भेंट की और क्या कहा, बोले तुम के सारा उनका परिचय जाना, कहाँ से आए, कहाँ पढ़ते हो, यहाँ किस काम से आए। तो शिष्यों ने भी कहा हम बहन की शादी में आए हैं, ऐसे ऐसे उस गुरुकुल में हम उन गुरुजी के यहाँ पढ़ते हैं। उस राजा ने शीघ्र क्या फैसला लिया, तो उस राजा ने उन शिष्यों से कहा, बोले अब तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी बहन मेरी बहन, अब तुम शादी का खर्चे की चिंता मत करना, अब तुम तो बस ये बताना क्या क्या तुम्हें शादी में देना है, क्या लेना है और क्या क्या तुम्हें पकवान बनाने हैं। और बंधुओं, गुरु जी का साक्षात चमत्कार ये हुआ कि उनकी जो शादी हुई वो असल में ही देखने लायक हुई। ऐसी शादी नगर में विवाह ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। ये है गुरु की महिमा। जहां गुरु अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें तो गुरु तो ऐसे हैं, वह तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो गुरु के प्रति आस्था अपनी बनाई रखिएगा। और गुरु और भगवान में जरा सा भी भेद नहीं है बंधुओं, इसलिए अपने गुरु को नित्य प्रति पूजिएगा। ये गुरु पूर्णिमा का अवसर पर हमने ये सुंदर प्रसंग आपको सुनाया। और गुरु पूर्णिमा ये नहीं कि एक आ गई, ये हर साल आती है, लेकिन हर दिन गुरु पूर्णिमा है। बोले कैसे, बोले यदि भाव सच्चा हो तो गुरु के प्रति। इसलिए ध्यान दीजिएगा। और आज का हमारा प्रसंग यहीं विश्राम होता है। कल फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा।